बाला साहब ठाकरे एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, और आज उनके बच्चे कहाँ पर आकर के खड़े हो गए कि भाषा के उसके लिए लोगों को मार पीट देते हैं। गौतम जी, व्यापारिक तरक्की या कोई और तरक्की वो किस आधार पे कर सकते? AK-47 है, हाँ, तो वो आतंकवादी के हाथ में तो ऑब्वियसली गलत है उसकी सोच के हिसाब से, Right. पर वो आर्मी के हाथ में है तो एग्जैक्टली, That's the life. फॉर सर्विंग द नेशन। स्पिरिचुअलिटी इसके लिए एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट कूल, काम और स्पिरिचुअल नहीं है, एग्रेशन में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ आप इतने आगे नहीं बढ़ सकते। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि यदि आपके पास 1 रुपया है और मेरे पास 1 रुपया है और हम दोनों एक दूसरे को अपना रुपया दे देते हैं, तो एंड में हम दोनों के पास क्या होता है? क्या स्थिति में कोई परिवर्तन होता है? नहीं। आपके पास भी 1 रुपया है और मेरे पास भी 1 रुपया बचता है एंड में। परंतु यदि आपके पास एक आइडिया है और मेरे पास भी एक आइडिया है और हम दोनों एक दूसरे को अपना आइडिया दे देते हैं, तो एंड में हमारे पास 2 आइडिया बचते हैं दोनों के पास। कितनी सुंदर बात है। और जब 2 लोग मिलते हैं, वो आपस में नेगेटिव बात करते हैं, जैसे तो क्या होता है, नेगेटिव माइंडसेट के लोग बात करेंगे कि आज मौसम बहुत ख़राब है, भरपूर बारिश हो गई है, चलना मुश्किल है, सरकारों को दोष देंगे, मौसम को दोष देंगे, एक दूसरे की चुगली करेंगे। क्या उससे कोई प्रोडक्टिविटी आने वाली है? परंतु जब 2 पॉजिटिव माइंडसेट के लोग मिलते हैं तो कंस्ट्रक्टिव बात होती है, प्रोग्रेस की बात होती है, सॉल्यूशंस की बात होती है। तो आज A1 लाइफ के इस पॉडकास्ट के अंदर एक ऐसी शख्सियत के साथ आपका रूबरू कराने वाला हूँ, जो एक ऐसी धरती से आए हैं जहाँ पर बच्चों को ABCD नहीं पढ़ाई जाती, जहाँ बच्चों को A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं पढ़ाया जाता, A फॉर अंबानी, B फॉर बिजनेस, C फॉर क्लॉथ और D फॉर डायमंड। ऐसी बातों के द्वारा बच्चों की अपब्रिंगिंग की जाती है। आप समझ गए होंगे, वो धरती है गुजरात की, सूरत की। तो सूरत से ऐसी पर्सनैलिटी आज आप लोगों के सामने रूबरू कराने वाला हूँ, जो कोई और नहीं, वो है गौतम जैन। गौतम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस पॉडकास्ट के अंदर। गौतम जी के विषय में मैं क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना ही कम है। गौतम जी के विषय में आप 20 सालों के अपने कैरियर के अंदर 3 मिलियन लोगों को मेंटर कर चुके हैं। आपकी एक बुक 10 लीडरशिप हैबिट, जो कि अमेज़ॉन के अंदर पहले 72 घंटों के अंदर जिसने तहलका मचा दिया और फर्स्ट बुक के नाम से वो जानी जाती है, आपके विषय में। और आज की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी की जो बात है, AI, आप एक CEO हैं ह्यूमेराई AI के। तो आज निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हमारी इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप सब लोगों को अपने जीवन को, कहते हैं ना, एक एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो यदि आप इस पॉडकास्ट को प्यार और ध्यान से सुनेंगे तो आपका जीवन परिवर्तित होने वाला है। आपका इस शो के अंदर स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू। गौतम जी, जैसा कि आप इतने यंग दिखते हैं, आप पहले बताएं कि आपकी जो पैदाइश है वो महाराष्ट्र में हुई, मुंबई में हुई, और उसके बाद आप हीरो की नगरी सूरत में आ गए। आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की? बॉर्न एंड ब्रॉट अप मेरा मुंबई है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर द इन्विटेशन एंड फॉर दिस लवली सेटअप एंड पॉडकास्ट। थैंक यू। सो वैसे जब एक व्यक्ति रैक्स टू रिचेस की स्टोरी से आता है, जब सिचुएशन वैसी हो जाती है फैमिली में, राइट, तो जल्दी से रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो जाता है। तो एट द एज ऑफ 17 आई हैव स्टार्टेड माई बिजनेस इन मार्केटिंग। सो बहुत nice. जल्दी शुरू करने का मौका मिला। और मुंबई है ही ऐसा कि बहुत फास्ट लाइफ है। राइट। लोग जल्दी मैच्योर्ड होते हैं बिकॉज लोग बड़ा देखते हैं वहाँ पे। तो मुंबई में दोनों चीज़ देखने मिलेगी आपको। आपको बहुत पैसे वाले लोग भी है और उसके Right. साथ ही बहुत पुअर लोग भी है। एग्जैक्टली। तो जब आप वो एक्चुअली में रियल
रियलिटी ऑफ लाइफ देख लेते हैं तो आप कहाँ जाना चाहते हैं वो आप डिसाइड करते हो। एग्जैक्टली। तो जितना जल्दी हम मैच्योर्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, नेचर फिर आपके साथ वो आपके मदद के लिए आ जाता है। एग्जैक्टली। तो मेरे साथ तो यही हुआ है। तो कैसा अनुभव था आपका, जैसे स्टार्टिंग में, जैसे आपने कहा मैंने 17 साल की एज में मैं मार्केटिंग में आया, तो और आपने ये भी बताया कि भाई किस प्रकार से आपको ज़रूरत थी, इस वजह से आपको संघर्ष में आना पड़ा। तो सबसे पहले आपने कैसे चूज़ किया कि मैं लोगों की लाइफ में मार्केटिंग से, जब आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का, एनहेंस करने का काम जो आपने स्टार्ट किया, वो कैसे आपके दिमाग में आइडिया आया? मैं जैन फैमिली से हूँ, राइट। तो जो बिजनेस नाम की चीज़ है वो ब्लड में है। ब्यूटीफुल। तो वो हमने सोचा ही नहीं कि मुझे जॉब करनी है या मुझे कुछ ऐसा करना है। कुछ ऐसा करना है जो खुद का हो, राइट। कुछ ऐसा करना है जिस पे खुद का कंट्रोल हो, और मैं जितना काम करूँ उतना उसका जो रिटर्न है वो मेरे तक पहुँचे। ब्यूटीफुल। सो स्टार्टिंग में ही वो घर में ही कल्चर ऐसे होते हैं गुजरातीज़ में और जैन में थोड़ा, कि वो वैसा ही होता है कि Right. वैल्यू वैसी हो जाती है। तो मुझे एक फ्रेंड मिला मुंबई के लोकल ट्रेन में, मैं कॉलेज से आ रहा था, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि यहाँ से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। Okay. सो वहाँ से मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। वैसे ही मुझे घूमने का शौक़ था कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जिसमें मुझे दुनिया घूमने का मौका मिले जी जी। और मुझे उसके साथ पैसे भी मिले। जी हाँ, ब्यूटीफुल, दैट्स ग्रेट। आपने कॉलेज की बात की, और आज चैट जीपीटी के जो सीईओ हैं, ही इज सैम अल्टमैन, वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को शायद कॉलेज जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आज जो आप भी एआई की एक वो है सीईओ है एक कंपनी के, यो मेरा के, तो क्या अब आज आने वाले बच्चों को वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी? ये कड़वा सच है। ये कड़वा सच क्यों? क्या मेरे हिसाब से तो ये मीठा सच है। मैं कड़वा इसलिए बोलना चाहता हूँ बिकॉज अगर मैं आज आपको भी पूछता हूँ कि अगर आपको दोबारा मौका मिले स्कूल में जाने का, वो लाइफ एंजॉय करने का, वो फन पार्ट को लेके, राइट, वो पीस ऑफ माइंड जो एक अलग ही तरह का माहौल होता है, वो मिस हो जाएगा उन बच्चों का। गेटिंग माय पॉइंट? और आज अगर हमें जाने का मौका मिलेगा तो हम जाएंगे कि यार मुझे वो स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ चाहिए, राइट, बिकॉज हम अब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ में आ गए, मैच्योर्ड हो गए, फैमिली हो गई। बट व्हाट आई बिलीव कि आने वाले 5 साल में ही ये आपको देखने मिलेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एआई में बहुत अंदर जा चुका हूँ। मुझे पता है कि क्या होने वाला है, 2 साल में क्या आने वाला है। आई नो वेरी वेल। सो जो भी आज पढ़ाई या जो भी सीख रहे हैं बच्चे, उनका वो काम तो नहीं आने वाला। एग्जैक्टली। मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता कि आप पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई डेवलपमेंट के लिए, आपके माइंडसेट के लिए, आपके पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको करनी चाहिए। राइट। पर अब वो दुनिया नहीं रही कि आप सिर्फ पढ़ाई के थ्रू ही कुछ कर पाओगे। एग्जैक्टली। या सो बिकॉज ये तो पहले भी ऐसा ही था। आज अगर हम अपन की भी बात करें जी, मैंने आप तो फिर भी काफ़ी सीनियर है, बट मेरे टाइम पे भी जो हमने पढ़ाई करी उसका यूज़ मुझे प्रैक्टिकल मुश्किल से 10% हुआ होगा। एग्जैक्टली। तो वैसे भी एजुकेशन इंडस्ट्री को बदलने की तो ज़रूरत है, ये हम कब से बोल रहे हैं। हाँ। तो अब एआई बदल देगा। एआई बदल देगा। अभी जो वरुण मोहन है, उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की जॉब का अपना वो छोड़ करके वो गूगल के साथ लगे हैं। 20,000 समथिंग करोड़ की उसमें गए हैं। तो क्या हमारी जो नई जनरेशन आ रही है, अगर हम इन पुराने ढर्रों पे चलें, जैसे मैंने कहा मैं इसको पॉजिटिव सेंस में लेता हूँ, तो क्या कभी हम अपने बच्चों को या हम खुद भी आज इन उम्र के इस पड़ाव पे आकर के भी सोच सकते हैं कि 26,000 एक यंगर बॉयज़ हैं, जो छोटे छोटे लड़के 20-20, 25-25 साल के लड़के हैं, वो 25,000 करोड़ की नौकरी या 25,000 के एग्रीमेंट्स को कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए। तो कितना बदलाव आने वाला है। क्या हम उसी पुराने 2x2, 2x4, 2 को करने से उसके गीत गाने का फ़ायदा क्या है? जब आज हमारे पास कंप्यूटर है तो हमें पुरानी चीज़ों को
मैं समझता हूँ कि भाई उसको पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो कंस्ट्रक्टिव होगा, प्रोडक्टिविटी आएगी। करेक्ट। तो इस हमें सबको उस, हाँ, कहीं ना कहीं स्वीकार करने में ये ज़रूर दिक्कत है कि जैसे अभी आपने कहा कि अगर आपको स्कूल जाने का या स्कूल की बातों का कोई, मैं समझता हूँ केवल याद करने तक ठीक है। अगर उसको बहुत बारीकी से देखा जाए, जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, चाहे स्कूल में या कॉलेज में, तो क्या हम ये नहीं समझते कि हमारे पेरेंट्स से हमें पैसे मांगने पड़ते हैं, या हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स या जो भी बड़ा आदमी होता है, एज में बड़ा है या पैसे में बड़ा है, वो हमारे को सारा दिन इंस्ट्रक्शन देता रहता है कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो। बट वेन एवर यू आर नॉलेजेबल, जब आपको नॉलेज आ जाती है, आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, तो आप दूसरों को गाइड करने वाले हो जाते हैं। तो हम भी ये देखते हैं कि आज हमें वो बचपन याद अच्छा तो लग रहा है, बट जब हम बचपन में होते हैं उस समय क्या हम ये नहीं सोचते कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं और हम भी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएं। करेक्ट। तो मैं उस संदर्भ में ये बात कह रहा था कि मैं इसको ऐसे पॉजिटिवली देखता हूँ कि भाई ठीक है, आज हमें बचपन अच्छा लगता है क्योंकि उस समय हमारे पास जिम्मेदारियों का बोझ तो नहीं था, परंतु हमारे जहन में एक बोझ था कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं और हमारे को कोई रोका टोकी ना करे, हमारे को कोई प्रेशराइज ना करे, हम पैसे के लिए या चीज़ों के लिए किसी पे डिपेंड ना हो। तो ये इसका दूसरा पहलू। आप एआई, आपने बताया कि आप एआई पे बड़ा काम कर रहे हैं और मैंने देखा है, मैंने सर्च किया है, आप बहुत काम कर रहे हैं। तो एआई के विषय में आज यदि दर्शकों को बताएंगे तो निश्चित रूप से उनकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। एआई के विषय में जितने भी यूथ हैं आज के, जो जेन ज़ी कहते हैं जी, मेरा उनको बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं आप कर लें, पर जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप जाते हो, राइट, कि आप कुछ स्पोर्ट्स में जा रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो जी, आप एआई स्किल का कोर्स अपने बकेट लिस्ट में डाल दें। अगर आपके पास वो है, आप वैसे ही आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी। और इसको प्रॉपर पैशन की तरह फॉलो करना शुरू करें। एग्जैक्टली। जैसे हम वीडियो गेम खेलते थे पहले, हाँ, तो वो एक नशा था फन के लिए। हाँ, हाँ, कि भाई कोई वीडियो गेम खेलने शुरू किया, वो नशे में घुस गया और वो अलग ही लेवल पे चला गया था। राइट। वैसे ही आज हमारा नशा मोबाइल है। हाँ, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो, पर आप अगर कुछ ऐसा कर सकते हो जिसमें आपके बनाए हुए कंटेंट को लोग देखें और आपको पैसे मिले, तो ये नहीं लगता आपको सीखना चाहिए? एग्जैक्टली, ज़रूर सीखना चाहिए। तो एआई स्किल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में। एंड मैं जिस मिशन पे चला हूँ, मेरी कंपनी का ही मिशन है, हम जिस मिशन पे चले हैं कि वी वांट टू लॉन्च 1 लाख प्लस एआई स्टार्टअप फाउंडर्स इन इंडिया वेरी नाइस। विद इन 5 years, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आज तो है। या तो एआई के बारे में यदि बताएंगे कि कैसे काम करती है और कैसे हम इसको कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, जो भी आपकी वीडियो को देखेगा वो कहेगा मैं आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस, आई वांट टू बी ए पार्ट ऑफ दिस। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में लोग ये कहते थे कि मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ, तो निश्चित रूप से आज ये चेंज करने वाला है, सब चीज़ों के आइडियाज़ को चेंज करने वाला है। यद्यपि कुछ लोग इसको गलत तरीके से भी ले रहे हैं, इसके कहते हैं जब कंप्यूटर आया था तो लोगों ने कहा था लोगों की जॉब चली जाएंगी। मैं ये कहता हूँ इससे रास्ते खुल जाने वाले हैं। आपको सड़कों की बजाय विंग्स आपको मिल जाने, पैरों के बजाय विंग्स मिलने लग जाएंगे। आप उड़ान भर सकते हो और स्काई इज़ द लिमिट। तो आप इसके विषय में बताएं कि भाई ये कैसे काम करती है और क्या ये मुश्किल है। लोगों को ये बड़ी भ्रांति भी है कि क्या नहीं, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक लेमैन भी इसको यूज़ कर सकता है। मुश्किल तो पहले सब कुछ लगता था। राइट। इस दुनिया में सब कुछ सीखना ही पड़ता है। बट बात यह है कि एआई को पहले समझना होगा। एआई का मतलब सिर्फ एक एलएलएम नहीं है। एआई का मतलब सिर्फ चैट जीपीटी नहीं है। राइट। कि आपने कोई इमेज बना ली, हाँ, या आपने कोई उसमें से कुछ कंटेंट लिख लिया। लोग इतने ही तक सीमित रहे हैं। हाँ, आप अगर उसको सीख ले, जी, हज़ारों टूल मार्केट में नए आ रहे हैं एआई के,
बट कौन सा यूज़ करना, कौन सा नहीं यूज़ करना, कौन सा सीखना, कौन सा आपके बिजनेस के लिए काम का है, वो लोगों को पता ही नहीं है। यही सीखना है जी जी कि आपका रेगुलर वर्क जो है, भले वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, वो आसान कैसे कर सके एआई। ब्यूटीफुल राइट तो दो टाइप का एआई है, पहले ये समझना होगा। एक है जनरेटिव एआई, एक है एजेंटिक एआई। राइट तो एजेंटिक एरा और जनरेटिव एरा में डिफरेंस क्या है मेनली? जनरेटिव एआई मतलब आपने अगर चैट जीपीटी को बोला कि प्लीज़ क्रिएट इमेज ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क, राइट तो उसने वो इमेज बना दी। पर एजेंटिक एरा में क्या है कि आप इसको ऑर्डर दे सकते हो, ये Okay. टास्क कंप्लीट करके आएगा हाउ कि प्लीज़ क्रिएट द इमेज ऑफ ग्लास ऑफ मिल्क एंड मेल दिस टू नरेश जी। ओके तो वो टास्क कंप्लीट कर दिया कि क्या बात। उसने इमेज भी बना दी और उसने उसको मेल भी कर दिया आपको। क्या बात है, ये सिर्फ मेरे बोलने मात्रा से होगा। क्या बात है। इन फ्यूचर एजेंटिक एआई में, जो अभी फ्यूचर तो नहीं कह सकता मैं, आप इसी साल देखोगे उसको राइट कि जैसे हम दो लोग बैठे हैं, जी हमें भूख लगी है, तो चलो जोमेटो से ऑर्डर करना है। राइट तो मुझे जैन मसाला डोसा चाहिए, ओके तो मुझे टाइम लगेगा, या हम सर्च करेंगे हाँ। कौन सी रेस्टोरेंट अच्छी है, कम से कम Right. 15-20 मिनट लग जाते हैं किसी भी फैमिली को हाँ। कुछ ऑर्डर करना है तो, बिल्कुल क्योंकि रिसर्च करोगे, रेटिंग देखोगे, कितना टाइम है वगैरह वगैरह। जी जी अगर एजेंटिक एआई में आप ये कहते हैं कि प्लीज़ ऑर्डर जैन मसाला डोसा अप्रॉक्स ₹200 और फ्रॉम एनी साइट, राइट आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल ऑलरेडी उसके पास है, आपने बोला, वो विद इन अ सेकेंड वो सिलेक्ट करके बेस्ट रेटिंग वाला जी रिसर्च करके वो ऑर्डर दे देगा, और 15 मिनट में वो जोमेटो वाला आपको आके दे के भी चला जाएगा, और अपनी बातें चल ही रही है, हम डिस्टर्ब नहीं हुए बातें हाँ। करने में। तो दैट्स द वे। वेरी नाइस, इट्स वेरी वंडरफुल। इसका मतलब मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे पुराने दर्शक भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो सीनियर्स हैं, वो उन सब लोगों ने एक अलादीन के चिराग की कहानी सुनी है। तो अलादीन के चिराग में भी क्या करना था, एक दिए को रगड़ना था, उससे जिन आएगा और वो निकलेगा, क्या हुक्म है मेरे आका। तो और हम ये केवल कहानियों में आपने सुना था और देखा था कि भाई कुछ ऐसा अलादीन का चिराग होता था, परंतु इसको अलादीन का चिराग कहें या उससे भी उसका बेटर फॉर्मा कहें, तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं है कि आप बातें ही कर रहे हैं, इतनी देर में सारा हुक्म, सारे सब चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत हो जाती हैं, आप कुछ भी बोलो वो सब चीज़ें आपका काम होकर के मिल जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अलादीन का चिराग इसमें ऐसा होगा नरेश भाई, सबका अपना पर्सनल पीए होगा, राइट। अब पीएस पीएस होगा, पीएस ब्यूटीफुल। होगा, या तो दैट्स द वे लाइफ चेंज होने वाली है लोगों की। तो ये कैसे हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, इस विषय में बताएं, ताकि अभी गुत्थी सुलझी नहीं है, ये तो पता चल गया कि इससे ये होगा, पर हाउ अडॉप्ट कैसे करें। अडॉप्ट करने के लिए आपको राइट एआई टूल्स को समझना होगा। राइट कि जैसे हमारी प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे पर्सनलाइज बिजनेस के लिए हम जनरलाइज टूल को प्रीफर कर रहे हैं, राइट बट जनरलाइज टूल आर फॉर जी। एवरीथिंग, फॉर एवरीवन। दैट्स आपका पर्सनलाइज बिजनेस है, आपका यूनिक बिजनेस है, जी। राइट। तो आपको जो टूल चाहिए वो पर्सनलाइज टूल चाहिए जो आपका हो। हाँ तो आपको एआई एजेंट्स बनाने चाहिए उसके लिए। ओके तो आप अपने एजेंट्स बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस, Okay. डिपेंड्स ऑन योर यूनिक लाइफस्टाइल। ओके कि जैसे आपका बैंक्वेट का है पूरा, Right. राइट। तो आपको क्लाइंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, Right. जो सेम ही होती है सब चीज जी। सब क्लाइंट्स के लिए। जी, जी। कि पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, फोर्थ स्टेप ये है। राइट तो हमें वो पूरा का पूरा प्रोसेस बार बार रिपीट करना पड़ता है। हाँ कैसा रहेगा अगर हाँ। ये सारा प्रोसेस हाँ एआई एजेंट्स ऑटोमेट कर दे, ओके और आपको कुछ ना करना पड़े, आपको सिर्फ अपने मोबाइल से बोलना है ये कर दे बस, और वो आपके कस्टमर तक पहुंच जाए। दैट्स द वे। ओके बिलिंग ईमेल हो जाएगा, आपका मेल आपको नर्चर करना है वो हो जाएगा, आपको किसी को ऑर्डर करना है कि भाई ये उसको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा बाउंसर्स चाहिए, एक्स्ट्रा वो चाहिए, वो चाहिए, ये सब एआई एजेंट्स के थ्रू ऑटोमेट किया जा सकता है। क्या ये बात इस लेवल पे है। क्या बात है। मतलब ये तो बहुत छोटा एग्जांपल दिया हाँ। मैंने आपको। एआई स्पेस में इन इमरजेंसी सिचुएशन, फॉर अर्थक्वेक, फॉर फ्लड, फॉर दैट, इवन इन
हॉस्पिटलिटी में या डॉक्टर्स की बात कर ले, सर्जरी में, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने वाला है। ब्यूटीफुल। मतलब दुनिया एक्चुअली में बदलने वाली है। और अब मैं आपको कहूँ एक छोटी सी लाइन कि क्या है एआई? एआई इज़ द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। यस। जस्ट इमेजिन कि इलेक्ट्रिसिटी को हमारे लाइफ से निकाल लो, राइट। जितना बड़ा रिवोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का है, एग्जैक्टली। उतना ही बड़ा रिवोल्यूशन एआई का है। बिकॉज रिवोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब साइकिल, एक होता है सुपर साइकिल। सब साइकिल मतलब जो आईटी इंडस्ट्री आई, कंप्यूटर आया, ये सब सब साइकिल में माना जाता है, जैसे जी। 20-25 साल चलता है। जी जी। उसके बाद ठीक है, वो नॉर्मल हो जाता है। बट एआई इज़ द सुपर साइकिल। सुपर साइकिल चीज़ें ऐसी होती है जो 100-100 साल के लिए होती है। जी। एंड एआई इज़ द न्यू इलेक्ट्रिसिटी। वेरी नाइस। आई ओपनर। या तो ये हम जो सोचते हैं, कई बार ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि इससे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, ये सब चीज़ें मिथ हैं। इससे तो लोगों का इतना, अब आपने बताया कि एआई एजेंट्स आप बनाओ, तो उनके पास ये काम आ जाने वाला है, जो जो एआई के टूल्स, अब वो लोग फटाफट आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ जाने वाले हैं कि भाई मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, एआई का ये इस हिस्से का मैं एक्सपर्ट हूँ। तो हम जैसे क्लिक किया तो वो सब लोग एक्सपर्ट एकदम से उसमें आ जाएंगे, सारे एकदम से अटेंटिव हो जाएंगे और सारे अपनी सर्विसेज को लेकर के आ जाते हैं आपके पास। तो आई थिंक मैंने ये समझ पाया हूँ ये एआई के बारे में। इतना ठीक है। और डीप है बट जी जी हाँ, मतलब एक बिगिनर के लिए ये समझना कि इससे कोई नौकरियां नहीं जाने वाली, इससे कोई, बल्कि आपको विंग्स लग जाने वाले हैं। ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होता नहीं है, पर एक मिथ है। जैसे ये मिथ के लिए एक ही लाइन से वो मिथ डिलीट हो जाएगा। बिफोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देयर इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। यस। वी बिल्ट एआई। राइट। ब्यूटीफुल। बट नौकरियां या इनकम उनकी कम होने वाली है जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यस। जो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। रिजेक्ट कर रहे हैं। आई मस्ट से कि एवरीवन, आप किसी भी सोच के व्यक्ति है, किसी भी एज ग्रुप से है, आप इसको रिजेक्ट ना करें। आप रिजेक्ट करोगे तब भी वो आने वाला है। तो बेटर है आप इसको एक्सेप्ट करके इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू करें। यस। देखो, दुनिया में हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। एग्जैक्टली। हमारी सोच क्या है उस पर डिपेंड करता है कि व्हाट वी वांट। ट्रू। राइट। अब AK-47 है, हाँ, तो वो आतंकवादी के हाथ में तो ऑब्वियसली गलत है उसकी सोच के हिसाब से। Right. बट वो आर्मी के हाथ में है तो एग्जैक्टली। That's the life. फॉर सर्विंग द नेशन। that's तो यस, दिस इज एआई, ये हमारे जीवन के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाने वाला है, और इसको रिजेक्ट करने के विषय में जो सोचते हैं वो ओल्ड फैशन या आउटडेटेड होने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कंप्यूटर जब आया था तो ये लगा था कि लोग, ये बहुत, इसके बारे में बहुत क्रांतियाँ हुई कि ये तो सारे लोगों की नौकरियां ले लेगा, सारे लोग क्लर्क्स हैं या उन सब की जॉब चली जाने वाली है। परंतु आज क्लर्क्स खत्म हो गए और सबका अपग्रेडेशन हो गया। सब लोग इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से, और अगर हम पीछे चले जाएं, फिल्मों में जब देखते थे तो मोटर आती थी और तांगा, जब तांगे को छोड़ा जाता, तांगे वाले इकट्ठे हो जाते थे कि भाई नहीं, हमारे इससे रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। परंतु धीरे धीरे उन लोगों ने मोटर चलाना सीखा और उन्होंने तरक्कियां की। तो निश्चित रूप से आज एआई एक रेवोल्यूशन है, और ये बात और भी सुंदर है कि मैन यानी कि ह्यूमन ने एआई को बनाया है, तो इसलिए इससे घबराने की, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। गौतम जी, बहुत सुंदरता के साथ आपने मुझे समझाया, और मेरे दर्शकों को भी ये ज़रूर समझ आएगा। आपने बुक लिखी, और बुक वो ऐसी बुक जो कि 72 घंटे के अंदर अमेज़न के अंदर बेस्ट सेलर हो गई, 10 लीडरशिप हैबिट्स, उसके विषय में आप कुछ बताएं। मेरा पूरा बैकग्राउंड लीड को लेके ही रहा है कि मैं हमेशा लीडिंग लेवल पे ही मुझे रहने का मौका That's मिला। great. 20 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस, और जब आप 3 लाख लोगों को मेंटरशिप देते हैं तो लीडरशिप एक बहुत बड़ी भूमिका है। विदाउट लीडरशिप आप लाइफ में एक लेवल पे नहीं आ सकते, नहीं। आप कामयाब नहीं बन सकते नहीं। एक लेवल पे। जी। बिकॉज जिस व्यक्ति के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट लीडरशिप है
वो थोड़ा सा होना चाहिए आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, उसको फिर पॉलिश किया जा एनहेंस सकता किया है। जा सकता है हाँ, हाँ, बट अगर है ही नहीं तो वहाँ भी तो फिर आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है राइट कि आप क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, आप जी राइट डायरेक्शन में है कि नहीं। राइट बिकॉज आज की जो यूथ है, मैं जब मेरे 90s के टाइम पे देखता था और मैं आज जब देखता हूँ, आज के यूथ को सब कुछ फास्ट चाहिए, एग्जैक्टली सब कुछ शॉर्टकट में चाहिए, इजी मनी चाहिए। दे चाहिए। दे डोंट वांट टू फाइट, दे डोंट वांट टू बी अ फेलियर, बट Right. दे डोंट नो कि सक्सेस का रास्ता फेलियर से होके से ही गुजरता निकलता है। है एग्जैक्टली हाँ बट जब पहला फेलियर आता है, तो दे वही क्विट। हाँ क्विट कर लेते हैं लोगों के अंदर वो सहने की पेशेंस शक्ति ही नहीं रही हाँ आज के यूथ में, राइट कि फटाफट पैसा चाहिए उनको। जी जी ठीक है, फटाफट पैसे कमाओ, कोई बुरी बात बुरी नहीं बात है, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने फेलियर को फेस किया है एंड देन वो उस लेवल पे पहुंचे हैं। एग्जैक्टली सो लीडरशिप के अंदर 4 लेवल होते हैं मेन, अगर बहुत बेसिक लैंग्वेज में अगर बात करें। सबसे पहले लीडर बनने से पहले आपको है ना बहुत अच्छा फॉलोवर बनना चाहिए। फॉलोवर का मतलब इंस्टा फॉलोवर नहीं। यस फॉलोवर का मतलब लिसनर आप अपने किसी मेंटोर को सिलेक्ट करें, आप अपने किसी कोच को सिलेक्ट करें, आप अपने किसी गुरु को सिलेक्ट करें, उनको प्रॉपर फॉलो करें, राइट जिनको आप मानते हैं अपना आइडियल। यस सेकेंड लेवल आता है इंटेलिजेंट फॉलोवर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉलोवर एंड इंटेलिजेंट फॉलोवर? इंटेलिजेंट फॉलोवर वो स्टूडेंट होता है जो अपने कोच या मेंटोर के आंखों के इशारों में ही समझ जाता है कि वो कहना क्या चाहते हैं। एग्जैक्टली ग्रेट जब आपके अंदर ये मैच्योरिटी आ जाती है तो थर्ड लेवल आता है, नाउ यू आर अ लीडर, ओके नाउ यू हैव दैट कैपेबिलिटी Right. टू बिकम अ लीडर। एंड देन द फोर्थ स्टेज, लीजेंड। सो लीडरशिप का बहुत बेसिक डेफिनेशन जो सबको पता है, जी मेरे बुक में मैंने 10 लीडरशिप की हैबिट्स बहुत ग्राउंड से लिखी है। मेरा पहला ही कोट है मेरे बुक में, इफ़ यू वांट टू सेट इन लाइफ देन वॉच सनसेट, इफ़ यू वांट टू राइज इन लाइफ देन वॉच सनराइज। क्या बात है क्या बात है ग्रेट सो लीडरशिप में लोग ये डेफिनेशन बहुत बोलते हैं कि लीडर इज़ द वन हु कैन लीड, बट दैट्स द वेरी बेसिक वन। बेसिक बात बट अगर इसको एक्चुअली में अगर आप जियोगे आप Yes. उस लेवल पे हाँ। कि कौन लीडर होता है एग्जैक्टली, हाँ लीडर इज द वन हु कैन क्रिएट लीडर्स ऑफ लीडिंग लीडर्स, वाओ देन यू हैव दैट क्वालिटी। यस बिकॉज लीडर अगर सभी कुछ खुद ही कर रहा है, हाँ वो तो अगर फिर नीचे लीडर डेवलप नहीं कर पा नहीं कर पा रहा देन यू तो- डोंट हैव दैट लीडरशिप तो उस क्वालिटी। एम्पायर को यस एम्पायर तो यस यू कैन बिल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी कोई भी बड़ा इंसान कम्युनिटी बनाने के बारे में सोचता है, जी जी और जिसकी सोच, मैं बड़ा छोटा पैसे से नहीं गिनता, सोच के हिसाब से बात हो रही है हाँ एग्जैक्टली कि अगर आपकी सोच छोटी है वो वहीं पता चल जाएगा कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन बिल्डिंग द कम्युनिटी, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन मनी। मनी तो आप बड़ा नहीं कर पाएंगे। मनी सिंपली ए सिंगल ऑब्जेक्ट एक चीज है Yeah. इट्स इम्पोर्टेंट या एंड वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज सिंपल वन ऑफ द थिंग्स वी रिक्वायर फॉर लिविंग नहीं, पैसा ऐसा है ना नरेश जी कि हमेशा चाहिए, हाँ हमेशा चाहिए एक बार कमा के तो नहीं हो जाएगा, हमेशा चाहिए। अब हमेशा अगर चाहिए तो आपको उस सक्सेस को मेंटेन भी तो करना आना मेंटेन चाहिए। करना चाहिए मेंटेन कैसे होगा? राइट मेंटेन होगा कम्युनिटी बना के, जो आपको मिला है उसको वापस रिटर्न कंट्रीब्यूट करने से। एग्जैक्टली सो ये सब चीज़ें बहुत बहुत कुछ है। ब्यूटीफुल अभी आपने पैसे के बारे में बात की तो लेट अस टॉक अबाउट मनी कि जैसे आपने कहा कि एक मेंटेन करने के लिए चाहिए पैसा और अपने लाइफ को भी, तो क्या कहते हैं आप धन कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, इसके विषय में बताएं। बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो और आप ये आप मानते हो और आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में भी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपको इतने ज़्यादा पैसे कमाने चाहिए जिसकी कोई हद नहीं होनी चाहिए। ब्यूटीफुल क्योंकि अगर अच्छे लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे तो वो बुरे लोगों के पास होंगे, क्या बात है सर क्या बात है और अगर वो बुरे लोगों के पास हुए तो ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है राइट पर प्रॉब्लम यहाँ है ना सर कि
अच्छे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, जी। हाँ ठीक है इतना पैसा बहुत हो गया। हाँ नो, मैं हम जानते हैं कि हम कितना भी पैसा कमा रहे हैं, या अंबानी जी भी है तो हाँ वो गोल्ड नहीं खा रहे, हाँ खाना तो वही खा रहे हैं। एग्जैक्टली। बट वाई ही इज अर्निंग मोर, वाई यस अदानी इज अर्निंग मोर, यस दे डोंट हैव इवन टाइम, जी। उनको तो कुछ जरूरत ही नहीं है ना कुछ करने की। हाँ बट दैट्स गुड थिंग कि That's चलो वो good कमा thing. रहे हैं, हाँ। जितना ज़्यादा वो कमाएंगे या जितने इसको- अच्छे लोग हैं हाँ वो कमाएंगे, तो दुनिया का जो पॉजिटिव कंट्रोल है वो सही लोगों के पास सही लोगों के रहेगा। हाथ में रहे। क्या बात कही है सर, क्या बात है, क्या बात है, अल्टीमेट। जैसे आपने कहा कि अच्छे लोगों के पास होना चाहिए और बुरे लोगों के पास नहीं होना चाहिए, पर एक यहाँ पर एक और बात आती है कि जो जब पैसा आता है, अधिकांश टाइम पे ऐसा देखा जाता है कि जो बुरे लोग हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, चाहे वो इस डर से ही हो जाते हैं कि भाई मेरा निकल जाएगा, पैसा चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। परंतु साथ साथ एक और बात है कि जब पैसा आता है तो हम अपने बच्चों को संघर्ष नहीं करने देते, उनको कंफर्ट जोन में रखते हैं। और मैंने ये देखा है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो अमीर लोग हैं या बड़े पैसे वाले हैं उनके बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते। रीज़न जो मैं समझता हूँ वो यही है कि वो कंफर्ट जोन में रखते हैं, उनको गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होने देते, उनको धूप में या मिट्टी में खेलने नहीं दिया जाता, उनको ये आभास रहता कभी इसको जुकाम ना हो जाए, कभी इसको कोई गलत ना कह दे। बट जब वो एक्चुअल लाइफ में आते हैं, जब वो बिजनेस में आते हैं, जब लोग वो किसी जॉब पे जाना चाहते हैं, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उनको हमेशा हरी लाइटें ही मिलें, उनको रेड लाइट भी मिलती है, उनको लोगों का जवाब भी देना पड़ सकता है और लोगों के साथ एडजस्टमेंट भी आनी पड़ती है। परंतु उन बच्चों को कभी भी नो सुनने की आदत नहीं होती। तो वो उस चीज़ को हम कैसे चेंज कर पाएँ या कैसे, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। यस क्योंकि बच्चों को लेके जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारा फ्यूचर जनरेशन है। एग्जैक्टली। और अगर सब लोग इस तरह से कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली में हम सबको पता है हाँ, कि ऐसा ही हो रहा है। ऐसा हो रहा है। स्कूल बस भी एसी की है, हाँ क्लासरूम भी एसी का है, घर में भी एसी है, उसको पसीना क्या है वो पता ही नहीं है। जी और पसीना निकालने के लिए वो जो एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी करवाते हैं, राइट, दैट डोंट वर्क। दैट डोंट वर्क। आपको नेचुरली करना होगा। जी मतलब ओवर प्रोटेक्टिव होके आज के जो Yes. पेरेंट्स हैं हाँ, वो अपने बच्चों का करियर खराब कर रहे हैं। खराब कर रहे हैं। उनके माइंड को सही तरीके से मैच्योर होने नहीं मिल रहा है, वो कल्टीवेट नहीं हो पा रहे। अगर आपका रूट प्योर नहीं है तो फ्रूट प्योर नहीं आएगा। जी जी इसमें होता क्या है, जो अब मेरी 2.5 साल की बच्ची है, जी मेरी डॉटर है, 2.5 जी, साल की जी। बेबी है, वो मिट्टी में खेल रही है। जी जी मैं अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि यार उसको मैं थोड़ा सही तरीके से रखूँ, हाँ, सब कुछ रखूँ, हाँ। ये नेचुरली आ जाता है। आ जाता है। बट हमें ये भी देखना होगा कि हमें बैलेंस करना होगा हाँ कि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे तो कल जाके हम तो नहीं रहने वाले, जी जी वो कैसे फेस करेंगे एग्जैक्टली। चीज़ों को। और जब वो बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को फेस नहीं कर पाए राइट, तो वो क्विट करेंगे, जी क्विट करते हैं। यही ओवर थिंकिंग का शिकार हो Yes. गए, एनजाइटी आएगा, डिप्रेशन आएगा। यही ये यही ये आता ही इस वजह से है कि जब कोई ऐसी चीज़ आपने बच्चों के लिए आपने उसको कैपेबल नहीं बनाया, जी, आपने इतना कमा के नहीं, तेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। तो भाई क्यों कुछ नहीं करेगा वो जी, वो जी। अगर इस दुनिया में पैदा हुआ है हाँ तो कुछ करेगा। यस तो अब बात ये है कि ये थॉट प्रोसेस को चेंज करने का एक ही तरीका है, जी वो है कि चेंज योर बिलीफ सिस्टम। यस चेंज योर बिलीफ सिस्टम का मतलब इसको ऐसे देखें कि हमारे माइंड में 3 चीज़ों से हमारा माइंड में हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। हमारा जो क्या कह सकते हैं, परसेप्शन बनता है। परसेप्शन आपने अपने बच्चों का जो आप बना रहे हो, वो परसेप्शन कल्टीवेट हो रहा है। जैसे अब आप अपने घर से आए, मैं सूरत से आया, बीच में बहुत सारी चीज़ें दिखी अपने को, जी बहुत सारी चीज़ें दिखी कि पेड़ दिखा, ये दिखा, कितनी सारी बिल्डिंग्स दिखी, बट हमें कितना याद है? जी हमें वो सब याद नहीं है, पर हमें जो कुछ यूनिक चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में छप जाती है। छप जाती है।
Yes. क्योंकि हमारा माइंड फिल्टर कर रहा है चीज़ों को। जी जी हमारी आंखें तो चीज़ें हज़ारों देख रही है, एग्जैक्टली बट वो सब एक्सेप्ट नहीं कर रही। नहीं कर रही है। वैसे ही आपका बच्चा वही चीज़ स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करना शुरू करेगा जो चीज़ें आप हाईलाइट करने वाले हैं। और आप हाईलाइट बार बार क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे को मेरे को कंफर्ट देना है, Comfort. मेरे को इसको दुख नहीं देना है, जी। या आपकी आपस में जो बातें हो रही है। शब्दावली बहुत मैटर करती है बच्चों के माइंडसेट पे इमेज बनाने के लिए। बिल्कुल एग्री। तो उसको बदलने के लिए सबसे पहले आपको खुद का परसेप्शन बदलना पड़ेगा। हाँ एंड फॉर दैट ऑब्वियसली आपको आत्मचिंतन करना होगा, आपको अपने अंदर ये हुआ नहीं ना। अभी देखिए पूरा वैभव है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, लोगों के बहुत पैसा आ रहा है और बहुत लोगों को ज्ञान भी है, सब जानते भी हैं, लेकिन जहाँ तक बच्चों की बात आती है जो हमने संघर्ष करके कमाया है, हमारी एज की मैं अपना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ जी। क्योंकि हमारी एज के जो लोग हैं जो 60s में हैं, उन लोगों के यदि जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कैरियर के समझ लीजिए, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री के देख लीजिए, चाहे वो बिजनेसमैन देख लीजिए, सभी के बच्चों ने कंफर्ट जोन में रखा है सब पेरेंट्स ने। यस बट वो अपने आप से कैसे वो कर पाए, पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए कि हमारे लोगों को कि भाई आपने ही अपने बच्चों की इस फसल को खराब किया है। यदि अभी आप बॉम्बे की बात करते हैं, आपका जन्म वहीं पर हुआ है, बाला साहब ठाकरे एक ऐसी पर्सनैलिटी थी और आज उनके बच्चे कहाँ पर आकर के खड़े हो गए कि भाषा के उसके लिए लोगों को मार पीट देते हैं। तो क्या ये फसलें ये खराब हो रही हैं, जो नस्ल खराब हो रही है? तो इस प्रकार से हमारे सब के बच्चे जो भी जिन्होंने भी इतना स्ट्रगल करके जिस लेवल पे पहुँचे, हम इस बात से डरते हैं कि हमारे बच्चों को वो संघर्ष ना करना पड़े। तो कहीं हम उनको रोक नहीं रहे उनकी प्रोग्रेस के लिए। अगर रोक रहे हैं, आप इस बात को मानते हैं कि हम रोक रहे हैं, तो हम कैसे समझे? हमारे कोई ऐसी टेक्निक है जो पेरेंट्स को, जो हम जैसे लोगों को या जो अच्छे सरमाएदार लोग हैं, वो बच्चों के अंदर वो क्वालिटी ला पाएँ? जो संघर्ष करता है, देखो विजय तो उसी को प्राप्त होती है। जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है, जो मेहनत नहीं करता उसको मजदूरी करनी पड़ती है। मजदूरी मीन्स मज़े से दूरी। तो आपके निगाह में, आपकी दृष्टिकोण में ऐसी क्या बात है जो कि हम सब लोग, जो कि एक वेल सेटल्ड लोग हैं, वो ये समझ पाएँ कि भाई बच्चों के साथ ऐसा उनको माहौल दिया जाए कि वो स्वयं उठ करके, जैसे पहले भगवान राम को देखो आप, गुरुकुल में जाते, सभी लोग गुरुकुल में जाते थे और सब लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। राम ने राज छोड़ करके वनों में गए और वहाँ पर जा करके वो जी पाए और सारी परिस्थितियों को चेंज कर पाए, सब परिस्थितियों में कूल एंड काम रहे। पर आज हमारे बच्चे, वो तो राजा थे, दशरथ राजा थे, लेकिन आज हमारे बच्चे इतना वैभव होने के बाद भी हम वो परिस्थितियों की जब बात आती है, वो वहाँ पर जाकर कहते हैं मैं डिप्रेशन में हो गया, मैं क्विट कर गया, मैं ये कर गया। तो कैसे इस लोगों को समझा सकते हैं? इसमें एक चीज़ समझनी होगी, देयर आर 3 कैंसर्स ऑफ माइंड। राइट कंपेयर, कंप्लेन एंड क्रिटिसाइज। राइट आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके कंपैरिजन गेम में हैं जी, कि उसका बच्चा वैसा है, उसका बच्चा वैसा है। कंप्लेन गेम में है और क्रिटिसाइज़ करने में है कि तू इतने मार्क्स क्यों नहीं लाया, तू वो क्यों नहीं किया, तू ये क्यों नहीं किया। और एक्चुअली में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सोसाइटी में अच्छा दिखाना है, आपको दिखाना है, उसके लिए बच्चा क्यों करेगा? राइट आप उसको कंफर्ट दीजिए, पर किस लेवल का, कौन से टॉपिक पे, उसके पैशन को लेके उसको कनेक्ट करिए। Yes. आपको उसको ओवर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस बट पैशन को कनेक्ट करने के लिए आपको पहले ये 3 कैंसर दिमाग से निकालने पड़ेंगे। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे? जी, ऐसे तो दुनिया नहीं चलती है। और जो 4 लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या पता वो सोच भी नहीं रहा हो। नहीं सोच रहा है वो, या ये तो हम ही सोच रहे हैं, वो नहीं सोच रहा है। या बिल्कुल, ये हम ही सोच रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। हाँ। नहीं तो सब लोग अपने काम में बिजी है। एग्जैक्टली राइट। और उसके सोचने से फर्क क्या पड़ता है? तो उसके सोचने की वजह से अपने बच्चे का जो मानसिक विकास हो रहा है उसको मैं रोक रहा हूँ। यस। भाई तो इसको कैसे मैं लूँ कि भाई मेरे बच्चे, कि भाई मैं अपने बच्चों को इस तरह से लेकर के आऊँ, या मतलब हम सब वो इस तरह से लेकर के आएँ कि यार इस बच्चे का कैरियर, इस बच्चे का दिमाग ऐसे खुलना चाहिए कि जहाँ ये जाना चाहता है, या उसको वो दिशा दी जाए, या दशा और दिशा दी जाए जिससे कि ये अपने विंग्स फैलाए
मेरी जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ मैं सहायता की ज़रूरत हो, मैं वहाँ खड़ा रहूँ, ना कि या उस समय भी उसको अपने आप संघर्ष करके आगे जाने का यदि मौका दिया जाएगा तो मैं उसको सफलता मानता हूँ। आप यस, यस। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बाहर निकलने का शॉर्टकट अगर चाहिए, अपने बच्चे को एक बार फेल कराओ। हाँ, एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा। हाँ, कोई भी ऐसी लाइफ में। चीज़ करो, उसको फेलियर का एक्सपीरियंस लेने दो। जी, जी। जिस दिन उसको फेलियर का एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, यस, उसके अंदर अकल आ जाएगी। अकल आ जाती है, राइट। कितनी सारी ऐसी वीडियोज़ आती हैं, कितने सारे लोग ये कहते हैं कि भई जो गुजराती लोग हैं, पर्टिकुलरली मारवाड़ी लोग हैं, बिरलास के बच्चे हैं या अमानीज़ के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को 5,000 रुपए दे करके लोकल ट्रेन में बिठा देते हैं। वो कहते हैं कि जाके यू डोंट हैव टू टेल योर आइडेंटिटी, आपको अपना नाम भी दूसरा बताना होता है, और जाओ और कहीं पे जाके नौकरी करो, और जहाँ पर प्रमोशन की बात आए वहाँ से छोड़ दो और दूसरी जगह जा करके नौकरी करो, और किसी के साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, आपको एक बहुत सादगी में रहना है, आप कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं। और वो बच्चे जा करके जब आकर के वापस आकर के व्यापार को संभालते हैं तो ग्रोथ होना निश्चित है। इस बात को कैसे हम लोगों को समझा पाएँ, कैसे आपके विचारों द्वारा इस बात को कर पाएँ, इस बारे में बताएं आप। मुझे अक्ल कैसे आई? जी, मैं मेरा ही एग्जांपल लेना चाहूँगा। जी, मेरे मॉम डैड ने 18 बार मकान चेंज किया, जी, रेंट का मकान चेंज किया। हाँ, मैं कॉलेज जाता था तो मेरे पास सीसीडी का कॉफ़ी पीने का पैसा नहीं होता था। मैं मुंबई के लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था, 2.5 घंटा आना, 2.5 घंटा जाना। 5 घंटे तो लोकल ट्रेन में जाते थे मेरे। 6 घंटे की कॉलेज होती थी, दिन 12 घंटे का होता है। जी, जी, ये मेरा स्ट्रगल था। जी, जी, मैं अगर आपको अपने बच्चों को कल्टीवेट करना है और उनको मैच्योर करना है, ट्रैवलिंग इज़ द ग्रेट लर्निंग। राइट, मैंने पूरे इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में रात गुजारी हुई है और मैंने हर डिस्ट्रिक्ट में इवेंट किया हुआ है। तो मुझे अलग अलग कल्चर में समझने का मौका मिला, अलग अलग कल्चर के वहाँ पे उनके चीज़ों को समझने का पता चला, नॉलेज मिला। जी, और मुझे वहाँ के बिज़नेस तरीके समझ में आए कि लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे बिज़नेस करते हैं। हर कल्चर में अलग अलग थॉट प्रोसेस है। जी, बिल्कुल, तो जब आप ट्रैवलिंग करने भेजते हो अपने बच्चे को, राइट, कि पर वो ट्रैवलिंग कौन सा, प्रोफेशनल ट्रैवलिंग, हाँ, कि भाई वो स्ट्रगल करे थोड़ा, उसको पैसा मत दो, हाँ, उसको वैसे ही ट्रैवल कर, जनरल डब्बे में ट्रैवल कर, वही वही कराते हैं वो लोग, राइट, हाँ, ऑटोमेटिकली वो चीज़ सीख जाएगा जो स्कूल कॉलेज में नहीं सीख। नहीं सीख सकता, राइट, ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। सबसे बेस्ट है यही अपनाते हैं। कुछ मारवाड़ीज़ की अगर आपकी धरती की यदि मैं बात करूं तो वही अपनाते हैं और वो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं। तो जनरल लोगों के लिए एक मैसेज है, जो लोग अच्छे वेल टू डू हैं वो अपने बच्चों को उस कंफर्ट जोन से या अपनी मानसिकता से बाहर निकलने दें और उनको उनके हिसाब से यदि उड़ने दिया जाए तो वो आपसे भी आगे जा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ। गौतम जी, कोई भी तरक्की, व्यापारिक तरक्की या कोई और तरक्की, वो किस आधार पे कर सकते हैं? मैं समझता हूँ स्पिरिचुअलिटी इसके लिए एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट कूल, काम और स्पिरिचुअल नहीं है, एग्रेशन में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ आप इतने आगे नहीं बढ़ सकते। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? बिल्कुल सही बात है। द रियल वॉर इज़ विद इन अस एक्चुअली, विद इन अस, क्या बात, नॉट आउटसाइड द वर्ल्ड। राइट। तो दुनिया से लड़ाई करने के चक्कर में आप ये भूल ही जाते हैं कि आपको अपने आप से ज़्यादा लड़ाई करनी है। इस दुनिया में हम सबसे ज़्यादा किससे बात करते हैं? अपने आप से। अपने आप से। Exactly. बट प्रॉब्लम ये है कि पॉजिटिव बात ज़्यादा होती है कि नेगेटिव बात ज़्यादा होती है? हाँ, अपने आप से। अपने आप से। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेगेटिव बात ज़्यादा करते हैं लोग खुद से भी। हाँ, तो अगर ऐसा है हाँ, तो अंदर का मामला ठीक नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल सही है। सो इसके लिए इसका एक तरीका है, बहुत आसान भाषा में, अगर थोड़ा सा मैं डिटेल में जा सकते थोड़ा। हाँ, व्हाई नॉट? जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे ह्यूमन बॉडी को हमारी बेसिक नीड की ज़रूरत होती है हमें, राइट? कि भाई हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, ये सब बेसिक है। एग्जैक्टली। वैसे ही जब आप स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं, बिकॉज लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे कामयाब होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे नाम कमाना है, दैट्स इट। नहीं है ना वो। अगर ऐसा होता तो विराट कोहली, अनुष्का वहाँ पे नहीं बैठे रहते भजन मार्ग में, ये सुनो, क्योंकि वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है ही नहीं। जी, जी, वो एक जर्नी का एक माइलस्टोन है, राइट। बट वो कंप्लीट जर्नी नहीं है। कंप्लीट जर्नी जो है, आपको 4 लाइफ में कामयाब होना है। फर्स्ट प्रोफेशनल लाइफ,
सेकंड पर्सनल लाइफ, थर्ड सोशल लाइफ, देन स्पिरिचुअल लाइफ। राइट, जब आप चारों लाइफ में कामयाब हो जाते हैं तो आपको एक 100% सेटिस्फेक्शन का एहसास आप ले सकते ले हैं सकते हैं। कि फुलफिलमेंट आपको रहेगा जी। कि यस आई डिड समथिंग इन माय लाइफ लाइफ, राइट, ओवरऑल। बट ये कैसे होगा, उसका क्या तरीका है? जी, जो मैं समझ पाया हूँ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, जैसे हमारी बेसिक नीड्स होती है वैसे हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है। जिस दिन आप अपनी खुद की साइकोलॉजिकल नीड्स और अपने फैमिली और अपने आसपास के लोगों के साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने में, कंट्रीब्यूट करने में आप कामयाब होते हो, आपकी लाइफ बहुत फ्रूटफुल हो जाएगी। आपको सेटिस्फेक्शन का एहसास होगा, आपको हैप्पीनेस का एहसास होगा। राइट। बट व्हाट आर दोज साइकोलॉजिकल नीड्स? वो जी। एग्जैक्टली क्या है, जी, कैसे पूरा करना है उसको? देयर आर 6 साइकोलॉजिकल नीड्स। फर्स्ट, certainty, uncertainty, significance, contribution, growth and love. These are the 6 psychological needs. Certainty में कौन से कैटेगरी के लोग आते हैं? वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको सिक्योर्ड लाइफ पसंद है, जी, जॉब लाइफ पसंद है, जॉब लाइफ, रिस्क नहीं लेना चाहते हाँ। वो, उनको टाइम पे सैलरी आनी चाहिए घर पे। एक एग्जाम्पल है ये, हाँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से सभी कोई भी लोग ऐसे, कैटेगरी बुरी है या अच्छी है। हाँ, हाँ। ये बाय डिफॉल्ट, आप बाय बॉर्न आपके अंदर कोई वो- चूज कर लेते हैं, नहीं, ये बाय डिफॉल्ट व्यक्ति के अंदर साइकोलॉजिकल नीड्स होती है, By born. बट दीज कैन बी चेंज। बट एक नहीं होता। हाँ, टॉप थ्री साइकोलॉजिकल नीड्स कल्टीवेट होती है, जी, तो वो चेंज होता है, होता है, बट बाय डिफॉल्ट पहले से ही होता है। ओके, कि जैसे आप छोटा अगर 1-2 साल का बच्चा है, 2 से 3 साल के बच्चे में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जिद्दी है, ये नहीं है। जी, उस टाइम पे उसने कुछ ज़्यादा समझा नहीं है लाइफ को, राइट। बट ये डिफरेंस हमें देखने मिल जाता है बच्चों में। बट देर इज, मैं माफ please, करना, please. मैं दूसरा थोड़ा इस टॉपिक हाँ। को हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। बट अगर हम उसको उस एंगल से देखते हैं कि ये जिद्दी है, दैट इज आल्सो एनर्जी। हाँ, जिद, एंगर, दैट इज एनर्जी। तो हम उसको ये देखते हैं कि ये एनर्जी रॉन्ग साइड की है। जिद मतलब हम रॉन्ग साइड का वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। राइट। बट एज ए पेरेंट या एज ए मेंटर, जब मैं ये देखता हूँ ये बच्चा जिद्दी है, तो मैं उसकी अगर एनर्जी को डाइवर्ट कर पाऊँ यस, तो क्या होगा? कंस्ट्रक्शन एनर्जी है ना, Yes. एनर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं। Yes. तो उस एनर्जी को तो हम ऐसे भी ले सकते हैं। करेक्ट, दिस वाज माय सबमिशन, नहीं बिल्कुल सही बात है। अब इस चीज़ पे मैं आता हूँ, राइट, everything is energy, right? Where there is energy, there is vibration. यस, Where there is vibration, there is frequency. Frequency. And when there is frequency, there is communication. राइट, Correct? ये राइट, But हमें जब उस बच्चे से communicate करना है, हाँ, energy हाँ, और communication interconnected है। हाँ, हम अगर gratitude की भावना रख रहे हैं, हाँ, हम मंदिर में जाके प्रे कर रहे हैं, तो हम एक कम्युनिकेट ही कर रहे हैं अपने गॉड के साथ। यस, तो वो एनर्जी का आदान प्रदान है। आदान प्रदान, राइट, Correct. हाँ, बट क्या कम्युनिकेट करना है हाँ, उस बच्चे से, yes, जिससे हाँ, उसका जो वो रॉन्ग साइड है वो राइट राइट साइड में आ साइड में हो जाए, जाए, हाँ, दैट वी डोंट नो। यस, वी डोंट नो, हाँ, सही बात है ये, एंड फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस 6 साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। यस, तो सर्टेनिटी की बात हम कर रहे थे, तो वहाँ पे वैसे लोग होते हैं उस माइंडसेट के, राइट, ठीक है। हाँ, अब उनको बिजनेस करना नहीं पसंद, जी, उनका बाय डिफॉल्ट फिक्स। हाँ, अनसर्टेनिटी के जो लोग होते हैं जी, जी, वो रिस्क टेकर होते रिस्क हैं, वो एडवेंचर होते हैं। राइट, बट प्रॉब्लम उसमें ये भी होता है कि वो एक जगह टिकते नहीं है, हाँ, बार बार जॉब चेंज करेंगे। हाँ, इवन उनके पर्सनल लाइफ में भी उनको एक पार्टनर से नहीं होगा, ओके, उनका पार्टनर भी चेंज होते रहते हैं। ओके, तो कई सारे जो अभी सायरा मूवी चल रहा है, हाँ, तो कई सारे लोग जो अपना हार्ट ब्रेक करके बैठे हुए हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि इतना दुख दर्द में मत जियो, हाँ, क्योंकि अगर आपका सामने वाला पार्टनर अनसर्टेनिटी कैटेगरी वाला है, हाँ, तो वो आपकी जगह पे कोई दूसरा भी होता ना, तब भी वो वही करने वाला था। तो आप अपने पे ब्लेम मत करो राइट, हाँ, एंड मूव ऑन। हाँ, मूव ऑन, दैट्स द सिंपल वे। Exactly. उसका वो साइकोलॉजिकल नीड है। Need जैसे है। अगर मुझे पानी पीना है तो मुझे पानी चाहिए, चाहिए, हाँ, चाहिए, कुछ भी हाँ, कर लूंगा मैं उसके हाँ, लिए। हाँ। फिर वैसे ही जब उसको वो अनसर्टेनिटी की साइकोलॉजिकल नीड पूरी नहीं हो रही उसकी, तो वो आपके सामने कोई भी होगा उसको धोखा दे सकता है। राइट,
दैट्स नॉट द पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग, हाँ. दैट्स द बाय डिफॉल्ट साइकोलॉजिकल Default. नीड ही हैव. ओके ओके ओके, ग्रेट. थर्ड, सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस में वो लोग जो इम्पोर्टेंस जिनको चाहिए, जिनको रिस्पेक्ट चाहिए, सिग्निफिकेंस के लिए लोग जैसे गलियों में अगर मैंने बंदूक उठा दी हाँ. तो मुझे लोग मुझसे डरने लगेंगे, तो हाँ. मुझे एक सिग्निफिकेंस मिलने लग गया. हाँ. दैट्स द नेगेटिव वे. नेगेटिव है. बट अगर पॉजिटिव वे आप मेहनत करके एक लेवल पे पहुंचते हो, हाँ. कि इवन पॉलिटिकल वे में, तो वो भी एक सिग्निफिकेंस है सिग्निफिकेंट है, राइट. कि आप सिग्निफिकेंस दोनों तरीके से हासिल कर सकते हैं. हाँ. तो इसमें ऐसा होता है कि सिग्निफिकेंस वाला व्यक्ति अगर आपके कम्युनिटी में है या आपके कंपनी में है, उसको अगर आप ट्रॉफी दे दोगे ना स्टेज पे, आप जो टारगेट दे दोगे वो पूरा कर देगा, क्योंकि ओ. उसको सिग्निफिकेंस नीड पूरा हो रहा है उसका. नीड पूरा हो रहा है, राइट. अब दूसरी कैटेगरी है कंट्रीब्यूशन, चौथी कैटेगरी. कंट्रीब्यूशन वाले लोग मतलब जिसकी प्राइमरी नीड कंट्रीब्यूशन है, वो मिशन लेके चलते हैं, जैसे सेव सॉइल मिशन या सेव रिवर मिशन. हाँ, सेव वो वाटर, बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं, वो घर बार छोड़ के कंट्रीब्यूट करते हैं. वैसे हम सब कंट्रीब्यूटर है ही, राइट. बट हमारी प्राइमरी साइकोलॉजिकल नीड वो नहीं है. अलग है, राइट. हाँ. ग्रोथ सबको चाहिए, सबको चाहिए, राइट. तो वो साइकोलॉजिकल नीड आपकी होनी चाहिए, तभी आप ग्रो करेंगे लाइफ. Yes. अगर नहीं है तो आप अटके हुए हैं. यस यस, डेफिनेटली. एंड द लास्ट इज लव, लव एंड कनेक्शन. जी. जैसे मुकेश अंबानी और नीता अंबानी में कॉमन क्या है? हाँ अच्छा, अब आप मुझे बता पाएंगे जी. कि मुकेश अंबानी और नीता अंबानी कौन सी साइकोलॉजिकल नीड में डिफरेंशिएशन करते हैं? नीता अंबानी कौन सी साइकोलॉजिकल नीड में आती है? मैरिज होते हैं, हाँ इतना सारा उसका बड़ा शादी हुई है उसकी बढ़िया, हाँ डांस करती है नीता अंबानी तो, हाँ, राइट. राइट. पर मुकेश अंबानी डांसर नहीं है, नहीं है. तो बहुत बड़े लेवल पे है. हाँ पर मुकेश अंबानी को पता है ये मैरिज क्यों चल रही है. हाँ. लव. नहीं, लव लव मतलब मुकेश अंबानी को पता है कि नीता अंबानी का साइकोलॉजिकल नीड है लव एंड कनेक्शन. हाँ. नीता अंबानी जब उनको डांस करने के लिए बुला रही है, भले ही उनको नहीं आ रहा है, पर वो जा रहे हैं, यस, क्योंकि उनको उनकी साइकोलॉजिकल नीड पूरी करनी है. एग्जैक्टली. हाँ. अब जो लव एंड कनेक्शन वाले लोग हैं, उनको पिकनिक करना पसंद है, हाँ. उनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड जी, करना पसंद है, जी, जी. वो सेलिब्रेशन में दिलचस्पी रखते हैं. जी. अब वाइफ जो है, हाँ. वो लव एंड कनेक्शन से ढूंढ रही है उसकी हाँ. साइकोलॉजिकल नीड, और हस्बैंड क्या कह रहा है घर पे आके, हाँ मैं थक के आया हूँ, हाँ मैं कमा किस लिए रहा हूँ, मैं तेरे लिए तो कमा रहा हूँ. हाँ, और उसको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहे हैं. Yes. यस यस, राइट. तो ये मैरिज नहीं चलेगा. तो नहीं अल्टीमेटली जब आप टॉप थ्री साइकोलॉजिकल नीड आपके एम्प्लॉय की भी, इसीलिए आपने कहा कि टॉप 3 आ जाती है उसमें. Yes. राइट राइट. वो लिस्ट बनानी चाहिए सभी. यस, आप एम्प्लॉय वाली बात कर रहे थे, वो काम आएगी. हर कॉलेज ग्रुप में जी. या हर एम्प्लॉय के एक वो भी एक ग्रुप ही हो जाता है. राइट राइट. हर तरह की कैटेगरी के लोग हैं. अब लव एंड कनेक्शन वाला है ना, अगर उसको आप कोई ट्रिप या पिकनिक का टारगेट दो, वो टारगेट पूरा करेगा. कोई सिग्निफिकेंस वाला है, उसको स्टेज पे रिस्पेक्ट दे दो, राइट. ट्रॉफी दे दो कुछ बढ़िया, पर उसका ट्रॉफी अलग होना चाहिए, सबके साथ सेम नहीं होना चाहिए, जी तो फर्क पड़ेगा. जी. फिर अगर कोई कंट्रीब्यूशन वाला है, उसको सैलरी नहीं बढ़ाओगे ना तो भी चलेगा, वो कंट्रीब्यूट फिर भी करेगा, ठीक है. बट उसको उस रोल में सेट करो. हाँ. लीडरशिप भी वही है, हाँ, leadership कि भी आपको वही. सब Exactly. रोल सेट करने आने हाँ. चाहिए, कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से उसको सेट करो. जी जी. उससे उसकी साइकोलॉजिकल नीड भी पूरी हो रही है, वो खुश भी है और वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है. ब्यूटीफुल. दैट्स ग्रेट. गौतम जी, आपको मार्केटिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है और आपने बहुत यंग एज में ही मार्केटिंग स्टार्ट की. तो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं और इस देश में तो बहुत ज़रूरत है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको कैसे वो अपने सर्विसेज को, कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करें जिससे कि वो छाप आएँ. बड़ी जल्दी, जैसे कि आपने कहा भी था, हमारी बातचीत में भी आया था, क्विट कर लेते हैं लोग, या कई बार थक जाते हैं या कई बार निराश हो जाते हैं. तो हम उनके अंदर क्या वैल्यू ऐड कर पाएँ या क्या एनहेंस कर पाएँ या क्या उनको तसल्ली दे पाएँ जिससे कि उनका जीवन एकदम से 360 हो जाए. वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, बिकॉज सभी लोगों का जो मेन पेन पॉइंट है आज की डेट में, हर स्टार्टअप कंपनी का या जो स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स है, उनका मेन पेन पॉइंट है क्वालिटी लीड्स. राइट.
क्वालिटी क्लाइंट्स हाँ जो उनको पैसा देने के लिए रेडी है, बिल्कुल। कैसे ढूंढे? यस। बहुत सिंपल लॉजिक है, जब आप राइट प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हो, हाँ दैट मैकेनिज्म कॉल्ड मार्केटिंग। यस, बट हाउ? देयर इज ओनली वन वे राइट नाउ, जी। जो कि बहुत पावरफुल है, ओह एंड द न्यू ट्रेंड, जी। यू कैन डू दिस वाया AI मार्केटिंग। ओह बिकॉज AI डेटा ड्रिवन मॉडल है और उसके पास वर्ल्ड का डेटा है। अच्छा। उसको पता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसको ये भी पता है कि ये प्रोडक्ट किस ऑडियंस के लिए सूटेबल है। अच्छा। वो तुरंत कनेक्ट करने में उसको फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड लगेगा। अगर आप AI मार्केटिंग करते हैं अपने बिजनेस की, आई मस्ट से कि आपका बिजनेस स्केल इतना रैपिडली होगा कि आपको मार्केटिंग पे कोई खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो ट्रेडिशनल वे है। अच्छा जी। यस, ट्रेडिशनल मार्केटिंग लोग अपनाते हैं कि हाँ। पेपर में कटआउट दे दिया, Right. बड़े बड़े बैनर लगा Right, दिए, right, या हाँ। FM पे कर दिया, या पैम्पलेट बांट रहे हैं। जी जी। ये सब आउटडेटेड तरीके आउटडेटेड हैं। है। राइट राइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये करने से काम नहीं होगा, हाँ। काम होगा बट वो फास्ट स्लो नहीं होगा, होगा, स्लो होगा। आपका कंपटीशन आगे निकल जाएगा। हाँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड AI मार्केटिंग, दैट्स द वे। राइट डिजिटल मार्केटिंग इज आउटडेटेड राइट नाउ, राइट एग्जैक्टली। बिकॉज वो सैचुरेटेड लेवल पे भी है हाँ। और वो एक्सपेंसिव भी बहुत है। हाँ। अब एक डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा, आप किसी भी प्रीमियम एजेंसी को हायर करोगे, वो 30-40 हज़ार महीने का ले लेगी, जायज बात है। पर उसको भी लेना पड़ेगा हाँ क्योंकि उसके इतने एम्प्लॉय को रखा Expenses, हुआ है। हाँ हाँ उसको वो फिक्स कैसे करेगा उसके राइट। एक्सपेंस और को? उतना रिजल्ट भी नहीं आ पाएगा। पर उसका रीज़न ये है कि वो आपका जो कैंपेन है या आपका जो मार्केटिंग का कैंपेन जो एम्प्लॉय चलाने वाला है, हाँ। उस कंपनी का, उसको जितना एक्सपीरियंस है ना, वो उतना ही कर पाएगा। एग्जैक्टली। हाँ। पर जब आप AI से करते हो, ओह क्या बात है। तो वो वर्ल्ड डेटा पे चल रहा है, ओह क्या बात है। वो बहुत सस्ता भी है, फास्ट भी है और एक्यूरेट भी है। अच्छा, क्या वो, जैसे मैं अपने बिजनेस की बात करता हूँ, क्या वो जैसे आपने कहा वर्ल्ड का डाटा है उसके पास, तो क्या वो ऐसे बाउंड हो जाता है कि मुझे 10 किलोमीटर में से क्लाइंट चाहिए, 20 किलोमीटर में से क्लाइंट चाहिए? ये तो क्या बहुत ऐसा? छोटी बात है। अच्छा। ये तो उस लेवल पे माइक्रो टारगेटिंग कर सकता है कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब आप पिन कोड वाइज जा सकते हैं, आप कैसे भी जा सकते Right, हैं, बट okay. वो AI से करना है, AI से, ह्यूमन से हाँ, नहीं करना है। AI से करना, राइट। या वी कैन फिल्टर्ड अवर ऑडियंस। या वेरी नाइस। तो बहुत सुंदरता के साथ जवाब दिया है कि आज जो स्टार्टअप्स हैं, वो जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स को लेकर के जो हम लोग चल रहे हैं, वो भी काम करते हैं, पर वो उससे रिजल्ट आ पाना बहुत मुश्किल है, और एक्सपेंसेस ज़्यादा और आमदनी कम। इससे अच्छा है AI, A1। कई लोग A1 को भी AI पढ़ते हैं, क्योंकि मैं A1 लाइव का शो चला रहा हूँ, और A1 बैंक्वेट के अंदर हम बैठे हुए हैं। तो A1 या AI को यदि आप अडॉप्ट करेंगे तो कम खर्चा, ज़्यादा चर्चा होने वाला है। यस, नहीं, क्योंकि एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसमें। अगर आपका मान लो मार्केटिंग का बजट 25 लाख का है, राइट। एक एग्जांपल, तो एक अच्छा न्यूज़पेपर, उसके फ्रंट पेज पे अगर आपको अपना कैंपेन लाना है, हाँ। तो 25 लाख रुपए में होगा। हाँ। वो पूरे इंडिया में चला जाएगा। राइट। पर कैसा रहेगा अगर मैं ऐसा कहूँ हाँ। कि वो 25 लाख का अगर आपका मार्केटिंग का बजट है, अगर आपने वो 25 लाख AI मार्केटिंग पे कर दिया खर्चा, पूरे इंडिया को हिला के रख दोगे आप। क्या बात है, वेरी नॉलेजेबल, वेरी आई ओपनर। इतना पावरफुल है वो। बट लोग नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को। लोगों को लगता है कि सर मुझे मार्केटिंग करनी है तो मुझे सोशल मीडिया मैनेजर की टीम बिठानी है। हाँ। ये नहीं करना है, इसकी ज़रूरत नहीं है अब आज की डेट में। ओके। जस्ट इमेजिन कि आपका 0 फॉलोवर है और आपका 0 पोस्ट है, ओके। तब भी आप अपने बिजनेस को 10 फिगर स्केल कर सकते हो। ये पावर है AI मार्केटिंग में। तो किस तरह से करेंगे, एक बार वो हमारे को वो जादू एक बार बताओ सर। दैट्स द प्रोसेस एक्चुअली। Right. या हम लोग कई सारे इवेंट्स करते हैं, जी, हमारे जी। वीकली इवेंट्स होते हैं, उसमें हम बहुत डिटेल में वहाँ पे बताते हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। Right. यू जस्ट सर्च ऑन ChatGPT AI मार्केटिंग, यू विल फाइंड मैनी वेज। अगर आपको बहुत अच्छे से देखना है, राइट। आप कनेक्ट करिए। करेक्ट, राइट। तो देखिए, यदि आप इस तरह से अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो गौतम जी के बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती हैं, और इनसे पर्सनली भी आप मिल सकते हैं, और इनको आज सोशल मीडिया के थ्रू भी इनसे बात कर सकते हैं। जैसे भी आप
जितनी आपके अंदर प्यास होगी, जितनी तड़प होगी, उतना ही आपकी ग्रोथ होगी, ये मेरा मानना है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो आज की इस मीटिंग को मैं समझता हूँ, इस पॉडकास्ट कि एक एक आइडिया आपको कहीं से कहीं तक लेकर के जा सकते हैं। और गौतम जी, आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। आपने इतनी सुंदर शब्दों के द्वारा, इतनी अच्छी अच्छी बातों के द्वारा हमारे ऑडियंस को ऐसी आइडियाज़ दिए हैं जो कि उनके जीवन को बदल सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच नरेश जी, थैंक